के मनन के लिए मैं चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन ध्यान से सुने। आपके लिए पढ़ता हूं लूका की अंजील उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। लूका दी अंजील 3 बाब ਉਹਦਾ 21 ਤੇ 22 वचन। Gospel of Luke chapter number 3 verses 21 and 22। आपके लिए एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से अपनी अपनी बाइबल में फॉलो करें। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रभु इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दें और ये वचन हम सबके लिए आज बड़ी आशीष का कारण बने, स्वर्गों को खोलने का कारण बन जाए। आमीन। तो यहाँ पर लूका की अंजील उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन क्या कहता है? अल्बा माइक में पढ़ना बेटा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान में। हालेलुया। तो आज सुबह के वक्त हम प्रसन्न करने वाली प्रार्थना सीखेंगे। प्रसन्न करने वाली प्रार्थना, खुश करने वाली प्रार्थना, प्लीजिंग प्रेयर। खुश करने वाली प्रार्थना, प्रसन्न करने वाली प्रार्थना। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सीखते हैं या पढ़ते हैं। यहां पर यीशु मसीह है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यीशु मसीह है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे तो यीशु मसीह भी लोगों के बपतिस्मा लेने के बाद वहां पर उसके पास गया। जब यीशु मसीह उनके पास गया तो वहां पर यूहन्ना कहने लगा कि मैं तेरे जूते के तश्मे खोलने के भी योग्य तो तू मुझसे क्यों बपतिस्मा लेना चाहता है? होना तो ये चाहिए कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह को वो बड़ा ऊंचे दर पर देख रहा है। कहां? बड़ा ऊंचे दर पर, ऊंची नजरों से, आदर की नजरों से, और कह रहा है कि मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए। मैं तो आपके सैंडल भी नहीं खोलने के योग्य। लेकिन यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा होने के लिए ऐसा होने दे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? किसी को समझ आती? क्या कर रहे हैं? धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। और क्या पिक्चर आ सकती है यहां से? परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और क्या पिक्चर आ सकती है यहां से? जल्दी बोलिए। यस, आगे बढ़ना है। परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। और हालेलुया। यूहन्ना जो है वो काफी प्रख्यात नबी है, मशहूर नबी है, लेकिन उसके बावजूद वह यीशु से कह रहा है कि मैं इस योग्य। लेकिन अब यीशु क्या कर रहा है? प्रभु यीशु अपने आप को यूहन्ना के भी नीचे कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? यूहन्ना के जो कॉलिंग
यूहन्ना के ऊपर है, जो कॉलिंग यूहन्ना के ऊपर है, यूहन्ना के ऊपर जो कॉलिंग है, उस कॉलिंग को यीशु मसीह पहचान रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह क्या कर रहा है? यूहन्ना की बुलाहट को पहचान रहा है कि यूहन्ना की बुलाहट क्या है। अब यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि यूहन्ना की बुलाहट कहां से है? स्वर्ग से है। यूहन्ना की बुलाहट कहां से है? स्वर्ग से है। और यीशु मसीह जानते हैं कि यूहन्ना जो काम कर रहा है वो काम किसी इंसान का काम नहीं है, वो किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम है। इसलिए अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह उस बुलाहट के अधीन हो रहे हैं, उस परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं, परमेश्वर के जन के अधीन हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है किसी भी मनुष्य का दूसरे मनुष्य के अधीन हो जाना। इट इज हार्ड, वेरी हार्ड। सिर्फ वहां पर अधीन हो सकते हैं जहां पर हम नौकरी करते हैं और यहां से हमें पैसे मिलते हैं, राइट? वहां पर हम अधीन होते हैं, वहां पर हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। एक वीडियो पिछले दिनों में ब्रदर राजकुमार ने पाई थी ग्रुप में, पता नहीं आपने देखी या नहीं। जॉब एंड चर्च। तो उसमें वो बता रहे हैं कि नौकरी पर बॉस शाउट कर रहा है और जो काम करने वाला वो ऐसे खड़ा है, जो मर्जी बोली जाओ बॉस, मुझे तो काम करना है, मुझे तो सैलरी लेनी है, मुझे तो यहाँ पर नौकरी करनी है, इसलिए आप बोलो मैं सुनूंगा। लेकिन चर्च में उसमें बताया अगर पास्टर कुछ थोड़ा सा बोल दे तो उसी वक्त दूसरे चर्च में चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, शिकायत करेंगे, चुगली करेंगे, इधर उधर बातें करेंगे। कम ऑन। यीशु मसीह क्या हो गए? यूहन्ना के माय गॉड, परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर है, फिर भी उसने अपने आप को यूहन्ना के अधीन कर दिया, उस बुलाहट के अधीन कर दिया, उस सेवा के अधीन कर दिया। हालेलुया। अगर हम लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च में अपने पास्टर की बुलाहट को नहीं पहचाने, यदि खुदा ने जो काम आपके पास्टर को, आपके सेवक को सौंपा है, उस काम को नहीं पहचाने, उसे आदर ना दें, उसके अधीन ना आए, फिर आपकी प्रार्थनाएं कैसे ब्लेस होंगी? आपके लिए स्वर्ग कैसे खुलेगा? हेलो, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं भाई राजेंद्र जी? आप किसी इंसान के अधीन नहीं हो रहे, आप ये ध्यान रखें, आप बुलाहट के अधीन हो रहे हैं। किसके अधीन? और आप बुलाने वाले के अधीन हो रहे हैं। जब आप अपने पास्टर जी के अधीन होते हैं, उनका कहना मानते हैं और जो वो कहते हैं, जो वो सिखाते हैं वैसे ही सीखते जाते हैं, तब आप परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर के अधीन हो रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, जब हम उसकी बुलाहट के अधीन होंगे, जब हम परमेश्वर के दास के अधीन होंगे, तो याद रखें परमेश्वर क्या हो जाएगा? हेलो, परमेश्वर क्या हो जाएगा? यहां पर यही तो हुआ। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए लोगों में, आम पब्लिक में, पब्लिक प्लेस में। यूहन्ना कहता मैं इस लायक नहीं कि तुझे बपतिस्मा दूं, मैं इस लायक नहीं कि तेरे सैंडल भी खोलूं, लेकिन यीशु कहते हैं तू मुझे बपतिस्मा दे, क्योंकि इसी से परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होगी। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? धार्मिकता का अर्थ किसी को याद है? टू बी राइट विद गॉड। ऐसा करने से ही मैं परमेश्वर के साथ सही हो जाऊंगा। हेलो, समझ आ रही है आपको? ऐसा करने से ही मैं परमेश्वर के सन्मुख सीधा, खरा, धर्मी गिना जाऊंगा। धार्मिकता को पूरा करने दे। आई वॉन्ट टू बी राइट विद गॉड। मैं परमेश्वर से सही होकर चलना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, संबंध में रहना चाहता हूं। कुछ विश्वासी कहते हैं पास्टर जाए टठे खूज है, असी ते रब दे नाल है।
लव। पास्टर जाए तो दे कुछ, हमारा रिश्ता तो उसके साथ है। अरे आप उसकी बुलाहट को नहीं जान रहे, आप बुलाने वाले को, जिसने आपके पास्टर को बुलाया, उसको नहीं जान रहे, उसके साथ कैसे आपका संबंध होगा? हाँ, वो तो बहुत भेद की बातें हैं, वो तो बहुत गूढ़ी बातें हैं, कैसे समझ पाएंगे उन बातों को? अब देखिए, आप बाइबल पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, सारी बाइबल खत्म कर ले, आप बाद में कहेंगे मुझे समझ नहीं आई क्या लिखा है, समझ नहीं आई। कुछ कुछ गल्ला समझ आंदियां, बाकी नहीं आंदियां, बाकी कौन समझाएगा फिर? हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर सबसे पहली बात, अगर प्रसन्न करने वाली प्रार्थना में, प्रसन्न करने वाली प्रार्थना में पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना के अधीन हो गया, उसके ऊपर की बुलाहट के अधीन हो गया। और जब ये उसने परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया तो लिखा है, यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। आज 3 चीजें यहां पर खुलेंगी। कितनी चीजें? 3 चीजें यहां पर खुलेंगी। हालेलुया, 3 चीजें यहां पर खुलेंगी जब आप प्रसन्न करने वाली, आज्ञाकारी होकर प्रार्थना करेंगे। पहली बात, स्वर्ग खुल गया। पहली बात क्या खुल गया? क्या खुल गया? हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, स्वर्ग खुल गया। कैसे? प्रार्थना से। यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होके खुदा को प्रसन्न करके क्या कर लिया? बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेके फिर क्या करने लगा? लिखा है क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। जैसे प्रार्थना करने लगा तो स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग कितने लोग चाहते हैं आपकी जिंदगी में स्वर्ग खुल जाए? आपकी जिंदगी में स्वर्ग खुल जाए। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में स्वर्ग खोलने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में स्वर्ग खोलने जा रहा है। मैंने कहा, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में स्वर्ग खोलने जा रहा है। आपके ऊपर स्वर्ग खुल रहा है। आपके ऊपर स्वर्ग खुल रहा है। आपके ऊपर, इधर देखो, आपके ऊपर स्वर्ग खुल रहा है। हालेलुया। जब आपके ऊपर स्वर्ग खुलेगा तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप बदल जाएंगे। आपके हालात बदल जाएंगे। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपको अन्न जल की कमी नहीं होगी। आपके कपड़े नहीं फटेंगे। आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। 40 साल ये इजरायली लोग क्या करते रहे? जंगल में घूमते रहे। और उनके खाने के लिए क्या खुला? उनके खाने के लिए क्या खुला? हालेलुया। उनके खाने के लिए स्वर्ग खुला और परमेश्वर ने क्या बरसाया? मन्ना बरसाया, बटेरे बरसाए। हालेलुया। स्वर्ग क्यों खुला? क्योंकि उसका दास मूसा उस भीड़ को चला रहा था। उस भीड़ को चला रहा था। वह दास जो परमेश्वर के सन्मुख रहता था, वह दास जो 40-40 दिन पहाड़ पर जाकर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता था, वह दास जो हाथ उठा उठा कर उनके लिए प्रार्थनाएं करता था। हालेलुया। वही दास जब हाथ उठाता तो आसमान खुल जाता। आसमान। और जोशुआ जो कि मैदान में लड़ाई कर रहा होता है, जोशुआ मैदान में लड़ाई कर रहा होता है और स्वर्ग खुल जाता है। और स्वर्ग से उनके लिए, जोशुआ और उसकी आर्मी के लिए जय आती है, जीत आती है, विक्ट्री आती है, विक्ट्री आती है। हालेलुया। स्वर्ग खुलेगा तो क्या क्या होगा? स्वर्ग खुलेगा तो वो आपके मार्गों में अगुवाई करेगा। स्वर्ग खुलेगा तो फरिश्ते आएंगे। हालेलुया। स्वर्ग खुलेगा तो बहुत बातें, आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारी बातें आएंगी। मैं उन सब में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप प्रसन्न करने वाली प्रार्थना की आदत डाल लें। प्रसन्न करने वाली। किसको प्रसन्न करना? अपने अब्बा पिता को। किसको प्रसन्न करना? अपने अब्बा पिता को, अपने परमेश्वर पिता को, अपने डैडी को, अपने डैडी को।
कैसे प्रसन्न कर सकते हैं अपने डैडी को, अपने अब्बा पिता को? ओके, बाइबल में एक वचन है जो मुझे अभी याद आ रहा है। लिखा है, तुम कहते हो तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मुझसे, लेकिन तुम किससे प्रेम नहीं करते? हा? तुम अपने भाई से प्रेम, जो तुम्हारी मां के गर्भ से तुम्हारे साथ निकला है, जिसके अंदर सेम वही ब्लड है जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, उससे खार रखते हो, उससे ईर्ष्या रखते हो, उससे जलन रखते हो, उससे गुस्सा रखते हो, उससे नाराजगी रखते हो, उसे बढ़ता हुआ देख नहीं सिखाते हो, फिर तुम कैसे कह सकते हो तुम मुझसे? समझ आ रही है आपको? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रसन्न करने वाली प्रार्थना, किसको प्रसन्न करना है? अब्बा पिता को, अब्बा पिता को, अब्बा पिता को प्रसन्न करना है। अब्बा पिता को कैसे प्रसन्न करेंगे? जब हम उसके सेवक के साथ सही से चलेंगे। हेलो, समझ आई किसी को? सबको नहीं आई? हालेलुया। जब हम उसके सेवक के साथ सही चलेंगे, दैट मीन्स वी आर वॉकिंग राइट विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ भी सही चल रहे हैं, तो स्वर्ग खुल जाता है जब हम अब्बा पिता को प्रसन्न करते हैं। जब हम, जैसे यीशु यूहन्ना के अधीन हो गया, किसके? यूहन्ना के अधीन हो गया। वह यूहन्ना जो कहता है मैं तुझसे बपतिस्मा मैं तुझे बपतिस्मा देने के योग्य नहीं हूं, मैं तो तेरे जूते भी खोलने के योग्य नहीं हूं, उस यूहन्ना के अधीन हो गया, उस बुलाहट के अधीन हो गया। यदि आप अब्बा पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने लीडर्स के अधीन हो जाएं, अपने लीडर्स के अधीन हो जाएं। आपसे सच कहता हूं, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। जब आप उसे प्रसन्न करने वाली प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने लीडर के साथ सही से चलने लगेंगे। बाइबल बयान करती है, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया परमेश्वर पिता की धार्मिकता को पूरा करते हुए, तो लिखा है आसमान खुल गया। और दूसरी बात, वहां पर लिखा है क्या आया? ओके, क्या आया? वहां पर ध्यान से पढ़िए। तो यहां पर लिखा है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। हालेलुया। अब हम लोग भी पवित्र आत्मा से भरते हैं, हम लोग भी कहते हैं हमारे पास क्या है? पवित्र आत्मा है। तो नो डाउट जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, खुदा के साथ सही से चल रहे हैं, उनके पास पवित्र आत्मा है। अशोक क्या है? आप कहां गए थे? क्या है? जिन्होंने तौबा की, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, उनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। लेकिन यहां पर जो पवित्र आत्मा मिला है या पवित्र आत्मा है, वो डिफरेंट है। हा? हमको पवित्र आत्मा मिलता है तो हम क्या करते हैं? राइट? नहीं तो फिर हम गैर जुबान बोलते हैं, हो रा बाबा शांदाला रखला रे बेरे बे सादाला रे बे। राइट? लेकिन यहां पर जब पवित्र आत्मा आया बपतिस्मे के बाद, प्रार्थना के बाद, आसमान खुलने के बाद, तो लिखा है शारीरिक रूप में, शारीरिक रूप में। दैट मीन्स अदर्स कैन सी इट। दूसरे उसे देख सकते हैं, अदर्स कैन सी इट। दूसरे उसे देख सकते हैं। क्या? अरे दूसरे उसे किसे? हालेलुया। पवित्र आत्मा तो दिखने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा तो दिखने वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि पिता पुत्र से प्रसन्न हुआ, क्योंकि पिता पुत्र के आज्ञाकारी होने से प्रसन्न हुआ, पिता पुत्र के कामों से प्रसन्न हुआ, तो शारीरिक रूप पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतर आया। 3 बातें मैंने कहा था हम सीखेंगे। फर्स्ट थिंग, ओपन हेवन। क्या? ओपन हेवन। सेकंड थिंग, ओपन ब्लेसिंग। ओपन ब्लेसिंग।
ओपन ब्लेसिंग। गुप्त में नहीं देगा वो, गुप्त में नहीं रखेगा वो, जग जाहिर करेगा कि आप ब्लेस्ड हैं। जग जाहिर करेगा कि आप ब्लेस्ड हैं। वो जग जाहिर करेगा कि आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सब में प्रकट करेगा, गुप्त में नहीं, गुप्त में नहीं, गुप्त में नहीं। ओपन, ओपन ब्लेसिंग, ओपन हेवन, ओपन ब्लेसिंग। थोड़ी सी मेहनत की गई तो हालेलुया। एक्टिवा, एक्टिवा है, हालेलुया। तो ये एक्टिवा की प्लानिंग पहले भी हो सकती थी, ये एक्टिवा पहले भी आ सकती थी। पहले कितने वैलेंटाइन गए? कितने साल हो गए शादी को? 9 इयर्स, तो 9 साल हो गए। पहले भी आ सकती थी ये एक्टिवा। अभी क्यों आई? क्योंकि यहां पर कुछ हलचल हो रही है, यहां पर कुछ हलचल। आप प्रार्थना के योद्धे बन रहे हैं, प्रार्थना के योद्धे बन रहे हैं। आप प्रार्थनाओं में घुटने टेक रहे हैं, आप हाथ उठा रहे हैं। आप दिन को तड़के तड़के कोठड़ी में चले जाते हैं, आप रात को भी बैठ जाते हैं। हालेलुया। चाहे फिर किसी को बोलना पड़े, पास से करो जी। हालेलुया। कोई मनुष्य इसका क्रेडिट ना ले, कोई पास्टर इसका क्रेडिट ना ले कि मेरे चर्च में आ रहे हो, मेरे चर्च के मेंबर हो, मेरी दुआ है, मैं रात को उठ के आपके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं भोर को उठ के आपके लिए दुआ। नहीं, आपको भी घुटनों पर आना होगा, आपको भी प्रार्थना में बैठना होगा, आपको भी अब्बा पिता के साथ संबंध कायम करना, कायम करना, कायम करना। हालेलुया, हालेलुया। आपका उसके साथ संबंध है, स्वर खुल जाएगा, स्वर खुल जाएगा और ब्लेसिंग मिलेगी। और ब्लेसिंग कैसी? कैसी ब्लेसिंग? ओपन ब्लेसिंग, हर कोई देखेगा। हालेलुया। एक और आशीष है, हालेलुया। 22 साल से कहां गई बहन? कितने साल से बोला आपने केस था? 22 साल से केस लगा हुआ। कितने साल से? नौकरी चले गई, 10 साल से नौकरी पे भी नहीं गए, 10 साल से नौकरी पे भी नहीं गए। लेकिन खुदा के साथ बने रहे, खुदा के साथ बने रहे। बहुत बार हमारे भाई राजकुमार सहोता चर्च में आते हैं, बहुत बार नहीं आते, और जब नहीं आते हमें बहुत दुख होता है। लेकिन जब आते हैं तो सारा चर्च खुश हो। आज भी कितने गवाही दे रहे थे कि हम प्रार्थना कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे। आप ये मत सोचो कि आपको लोग भूल गए। यहाँ आप घर में है ना, लोग आपके लिए तड़पते हैं, यहाँ लोग आपके लिए घुटनों पे आते हैं। यहाँ क्या प्रेम भाई? आप घर पे है ना, आप काम पे है ना, लोग आपके लिए घुटनों पे बैठते हैं। यहाँ लोग उपवास करते हैं आप लोगों के लिए। हालेलुया। आपको छुट्टियां मिले, आप काम में से फुर्सत पाएं, आपका दिल चर्च आने को करे। हालेलुया। और जब प्रार्थनाएं चलती रहती हैं, प्रार्थना होती रहती है, 22 साल से खोई हुई नौकरी भी ओपन ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे वो पूरा हुआ तो ये यहां पर आए। हालेलुया, हालेलुया। भाई राजकुमार कहते थे जब आपने आना है मुझे बताना है, मैंने ढोल लेके आना है। मिस हो गया चुपचाप ही आ गए। हालेलुया। ओपन ब्लेसिंग सब देख सकते हैं। ओपन ब्लेसिंग को देख सकते हैं। आपके घर में क्या पका हमें नहीं पता, लेकिन ओपन ब्लेसिंग में हमें पता है आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओपन ब्लेसिंग। फिर तीसरा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। क्या हुई? क्या हुई? गुप्त में आके कहा, अब्बा पिता ने गुप्त में आके कहा, पवित्र आत्मा ने गुप्त में आके कहा। यहां पर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए जोर से, क्या हुआ? क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, मतलब
ओपन डिक्लेरेशन, खुले में घोषणा कर दी गई, खुले में रोला डाल दिया गया, खुले में बोल दिया गया, ये मेरा थॉमस प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ, ये मेरा, जोर से बोलिए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा जसबीर भाई प्रिय पुत्र है, ये मेरा विजय भाई प्रीत बहन। हालेलुया। बहन के चेहरे पे पहले स्माइल आ गई, पास्टर जी मेरी तरफ आ रहे हैं। हालेलुया। आऊंगा, बार बार आऊंगा, क्योंकि आपको भी यीशु प्यार करते हैं। आपके ऊपर भी वो स्वर्ग खोलना चाहते हैं, आपके ऊपर भी वो आकाशवाणी करना चाहते हैं, शारीरिक तौर पर आकर आपसे कहना चाहते हैं, ऐ मेरी बेटी तू मेरी है। What do you think? तू क्यों इस घर से जुड़ी? क्या सोचती है? तू क्यों पीटर के साथ जुड़ी? तू क्यों इस घराने के साथ जुड़ी? मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है। हालेलुया। आप यहां क्यों आए हैं आज? आप यहां क्यों आए हैं? इसलिए नहीं कि आपको राजकुमार भाई लेकर आए हैं, इसलिए क्योंकि उसकी दृष्टि आपके ऊपर है, उसकी नजरें आपके ऊपर है, उसका ध्यान आपके ऊपर है, और वह आपसे बातचीत करना चाहता है। और वो कहता है, मैं तेरे लिए आकाश को खोलने जा रहा हूं, और वह कहता है, मैं तेरे लिए अद्भुत काम करने जा रहा हूं। वो कहता है, तू पहले जैसा बीमार और दुखी परेशान मनुष्य नहीं रहेगा। वो कहता है, सब कुछ बदलने के लिए जा रहा है। ओ रे बे शादाला रे बे शादाला रे बे। वो कहता बदलने के लिए जा रहा है, वो कहता बदलने के लिए जा रहा है, वो कहता बदलने के लिए जा रहा है। यहां पर वो कुछ डिक्लेयर कर रहा है, वो डिक्लेयर कर रहे हैं आपके लिए। प्रार्थना में हो जाए, प्रार्थना में हो जाए। जसबीर, तेरे लिए बदलाव आ रहा है। जसबीर, तेरे घर में बदलाव आ रहा है। शाबाला रासे खेदेले रेबे बेरेबे रामबाने बे शादाला रहेले रेबे। स्नेहा, तू क्यों चिंता करती है? स्नेहा, तू क्यों परेशान है? देख, तेरे ऊपर ओपन डिक्लेरेशन है। तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरी प्रिय बेटी है। शाबाला रासे खेदेला रबोरे रेबेदनबे शादाला रहेले रेबे रासादाला रेबेले रेबेले रेबे। तू घुटनों की दर्द से क्यों परेशान है? तू घुटनों की दर्द से क्यों परेशान है? यीशु मसीह कहता है, देख, मेरी आशीष, मेरी चंगाई तेरे ऊपर है। शादाला रेबे से खेदेला रेबे बेने उराबा ले रेबे शादाला रहेले रेबे। तू क्यों चिंता करता है? अमृतलाल, तू क्यों चिंता करता है? देख, मैं ओपनली डिक्लेयर करता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे कहता हूं, तू और तेरा घराना आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है। शाबाला रे बेरे शाखा दाला रे बेने में शादाले रे ले बे। तेरे लिए आकाशवाणी आई है, तेरे लिए आकाशवाणी आई है। तू परेशान क्यों है? तू चिंतित क्यों है? तू चिंता क्यों करती है? अब्बा पिता पर भरोसा रख, अब्बा के साथ मिली रहे, पिता के साथ मिली रहे, उसे प्रसन्न करती रहे। सब कुछ तेरे हक में हो जाएगा, सब कुछ तेरे पक्ष में हो जाएगा, सब तेरे ओर हो जाएंगे, तेरे दुश्मन तेरी ओर हो जाएंगे। ओपन डिक्लेरेशन है, रिसीव करे, रिसीव करे। ओपन डिक्लेरेशन है। हे अनारकली, ये तेरे लिए ओ आकाशवाणी है। तू इतनी चिंतित, तू इतनी रोती है अकेले में, मैंने तेरा रोना देखा है। अनारकली, मैंने तेरे दुख को देखा है। अनारकली, मैं तेरा दुख इन दिनों में अपने ऊपर ले रहा हूं। तेरा पति बदल रहा है, तेरे हालात बदल रहे हैं, तेरे बच्चे तेरे कहने कार्य में हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में इस आकाशवाणी को लो, इस प्रोफेसी को लो।
राम बाबा ने मेरे शादाला रे दे ले रे बे रे बे शाखा दाला रे बे शादाले रे बे रे बे ओ राबा रे बे दे ले रे बे शादाला रे ले रे बे री बाबा रे से करे रे बे। तेरे ऊपर स्वर्ग खुल रहा है, तेरे ऊपर स्वर्ग खुल रहा है, तेरे ऊपर प्रभु की बुलाहट आ रही है, तेरे ऊपर प्रभु की बुलाहट आ रही है। तेरे लिए ये बानी है, आने वाले दिनों में तू मेरे लिए इस्तेमाल होगा, तू मेरे लिए इस्तेमाल होगा, तू मेरे लिए इस्तेमाल होगा। शांबाला रे हेले रे बे शांबारा साखा रे बे रे रिबा दाला रे बे शादाला रे हेले रे बे रामबा ने मेरे बे दाला रे बे। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, आइए अन्य भाषा में। ओ शादाला रे बे रे बे शाखा दाला रे बे ओ हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। शाबाबा रे से खेदे ले रे बे। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।